कनेक्टिंग ड्रीम फाउंडेशन और अशोका फाउंडेशन ने मिलकर झुंझुनू के सरकारी स्कूली छात्रों के लिए पिरामल लीडरशिप स्कूल में चेंज मेकर लीडरशिप कैंप की शुरुआत कर दी है। इस लीडरशिप कैंप के जरिए स्कूल के बच्चों को यह अवसर दिया जा रहा है जिससे कि वो आज के और भविष्य के चेंज मेकर बन सकते हैं और साथ ही साथ चेंज मेकिंग स्किल्स भी सीख सकते हैं। कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन का सपना है कि स्कूली छात्रों में एक रचनात्मक सोच का विकास हो, समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को समझने, जानने और उनके समाधान करने की एक सोच हो और शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को समाधान करने की क्षमता का लगातार विकास होता रहे। कनेक्टिंग ड्रीम फाउंडेशन ने अशोका फाउंडेशन के साथ मिलकर अक्टूबर 2021 में सरकारी स्कूली बच्चों के लिए चेंज मेकर लैब प्रोग्राम की हाइब्रिड मोड से शुरुआत की थी। यह प्रोग्राम पिरामल स्कूल ऑफ एजुकेशन लीडरशिप के सहयोग से 9 सरकारी स्कूल के लगभग 450 छात्रों, 18 अध्यापकों और 5 गांधी फेलो के साथ शुरू हुआ था। छात्रों ने चेंज मेकर ट्रेनिंग के माध्यम से गाँव की समस्याओं को न ही सिर्फ समझा और जाना, बल्कि गाँव में प्रमुख तौर से पीड़ित सदस्यों की लगभग 2000 समस्याओं को एकत्रित भी किया। कैंप के पहले दिन छात्रों को पूर्व में वर्चुअल माध्यम से दिए गए 3C प्रक्रिया कलेक्ट, क्रिएट, चेंज का संक्षिप्त परिचय पुनः करवाया गया। कलेक्ट अर्थात समस्याओं को कैसे कलेक्ट करना या इकट्ठा करना, समस्याओं को दूर करने के लिए एक टीम के रूप में विचारों का सृजन करना, क्रिएट करना और ग्रामवासियों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन, बदलाव लाना, चेंज लाइव्स। 3C प्रक्रिया को छात्रों ने एक केस स्टडी के माध्यम से सीखा कि उनकी गांव की समस्याओं को वो कैसे जान सकते हैं, यानी समस्या आखिर है क्या, और उसके बाद यूजर की पहचान कर समझा कि समस्या है किसको। आसान शब्दों में समझे तो छात्रों ने ये जाना कि कौन सी ऐसी समस्या है जिससे ज्यादा लोग प्रभावित हैं और किस समस्या को हल करने से ज्यादा लोगों को लाभ होगा। इसी दिन के अगले भाग में बच्चों ने अपने गांव में चल रही समस्याओं को आकार दिया और उस समस्या से जुड़े चित्र बनाए और सायंकालीन सत्र में एक नाटक के जरिए प्रस्तुत भी किया। कुल मिलाकर कहे तो छात्रों ने पहले दिन यह समझा कि समस्या को उसकी जड़ से कैसे जाकर समझा जा सकता है, अर्थात चैलेंजेस कलेक्ट किए और उस समस्याओं से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित है उसे कैसे पहचाना जा सकता है, अर्थात यूजर आइडेंटिफिकेशन किया। कैंप के पहले दिन छात्रों को खुद पे विश्वास, संचार कौशल, समय प्रबंधन, समस्या को सुलझाना, प्रस्तुति कौशल की सीख दी गई और छात्रों ने इसे प्रदर्शित करके दिखाया। चेंज मेकर कैंप के दूसरे दिन छात्रों ने विचार मंथन सत्र में पहले दिन इकट्ठी की गई समस्याओं के समाधान के लिए अपने अपने विचार को अक्षर का रूप दिया। छात्रों ने पिछले दिन चिन्हित समस्याओं के समाधान के लिए करीब 4000 से ज्यादा आइडियाज प्रस्तुत किए। इन आइडियाज के जरिए बच्चों ने यह सीखा कि भले ही समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसके समाधान के लिए अलग अलग तरह के अनेक आइडियाज निकाले जा सकते हैं। अब बच्चों को यह पता है कि समस्याएं है क्या और उस समस्याओं का हल किस तरह से निकाला जा सकता है। छात्रों ने यह भी जाना कि आइडियाज को किस तरह से वो जमीनी हकीकत पर ला सकते हैं। सायंकालीन सत्र में छात्रों की टीम ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक चुनी हुई समस्या और उसके समाधान के लिए उनके विचार प्रस्तुत किए। प्रेजेंटेशन के दौरान अन्य छात्रों एवं विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाहों को शामिल करते हुए इसे अपडेट भी किया गया। इस सत्र के दौरान बच्चों ने सीखा कि आइडियाज को अमल में लाने के लिए किस तरह की तकलीफें आ सकती है और उन्हें हल कैसे किया जा सकता है। दिन भर की सीख के बाद बारी आई बच्चों के मनोरंजन की, जिसमें सभी बच्चों ने सांस्कृतिक संध्या में भरपूर लुत्फ उठाते हुए खूब डांस, ड्रामा और कॉमेडी का आनंद लिया। कैंप के दूसरे दिन छात्रों को समूह में काम करना, रचनात्मक सोच, लीक से बाहर सोच, नेतृत्व क्षमता की सीख दी गई और इसे छात्रों ने प्रदर्शित भी करके दिखाया। अगली सुबह इस कैंप का आखिरी दिन था। प्रथम सत्र में बच्चों को यह सिखाया गया कि लीक से हटकर कैसे नए नए विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आज बच्चों ने इसे एक एक्टिविटी के माध्यम से सीखा और दिखा दिया कि अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जाए तो स्कूली बच्चे कितने क्रिएटिव हो सकते हैं।
इस एक्टिविटी की शुरुआत में बच्चों को पहले 4 किरदारों से परिचय कराया गया जो किसी न किसी चुनौतियों से परेशान थे और उन्हें अपने लिए एक सही प्रकार की कुर्सी की आवश्यकता थी। जैसे किसी किरदार के लिए कुर्सी छोटी थी तो किसी किरदार के लिए कुर्सी पर हाथ रखने की जगह नहीं थी। किसी के पैर में चोट लगने के कारण वो जमीन पर पैर नहीं रख पा रहा था। किरदारों की समस्याओं को देखते हुए छात्रों की टीम ने एक एक किरदार को चुना और किरदारों की सहूलियत के हिसाब से कुर्सी को बनाया। इस एक्टिविटी को देखकर ऐसा लगा जैसे छात्रों ने अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को प्रदर्शित कर दिया। छात्रों ने कुर्सी में पहिए, तकिए, हेडरेस्ट, लेग रेस्ट, सामान रखने की टोकरी, बॉटल, वहां उपलब्ध वेस्ट चीजों जैसे एग ट्रे, चार्ट पेपर, खाली डब्बे, गद्दे आदि सामान लगाकर इस तरह से कुर्सी बनाई कि वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। किरदारों के हिसाब से कुर्सी बनाकर बच्चों ने यह सीखा कि व्यक्ति की समस्या को ध्यान में रखते हुए आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर और क्रिएटिव माइंडसेट के साथ सस्टेनेबल सॉल्यूशन द्वारा इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इस एक्टिविटी में बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। कैंप के तीसरे दिन छात्रों को उद्यमी कौशल अर्थात एंटरप्रेन्योरियल स्किल का उदाहरण एक चेयर मेकर अपने किरदार की समस्याओं को विशेष ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकता अनुसार कुर्सी बनाकर दिखाया गया। सीडीएफ ने बच्चों में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए इस पूरे 3 दिन के कैंप में सारी एक्टिविटीज के लिए पॉइंट्स भी रखे थे। सभी स्कूल्स ने बढ़ चढ़ के सारी एक्टिविटीज में भाग लिया। आखिरी दिन सभी पॉइंट्स को जोड़कर परिणामों का ऐलान किया गया। पुरस्कार समारोह में सभी बच्चों को मेडल्स के साथ साथ प्रत्येक टीम को अवार्ड्स भी दिए गए। इससे बच्चों को काफी ज्यादा हौसला मिला और उनका मनोबल भी मजबूत हुआ। उपस्थित झुंझुनू जिले के शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारीगण, पीरामल फाउंडेशन एवं अन्य संस्थानों के अतिथियों ने इसकी भरपूर प्रशंसा की। तीनों दिनों की सभी गतिविधियों से बच्चों ने 21वीं सेंचुरी की चेंज मेकिंग स्किल्स को सीखा, जैसे टीम बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वगैरह वगैरह। इन सभी स्किल्स को यूज कर बच्चे भविष्य के चेंज मेकर्स बन सकते हैं। छात्रों ने यह भी सीखा कि 3C प्रक्रिया द्वारा वो केवल समाज में ही बदलाव नहीं ला सकते, बल्कि उसकी शिक्षा को प्रयोग में लाकर अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। चेंज मेकर कैंप से मिली सीख के बाद चेंज मेकर लैब कार्यक्रम के अगले चरण में सभी 10 स्कूलों के अध्यापकगण, कैंप में भाग लेने वाले छात्र, लीडर्स एवं गांधी फेलोज मिलकर इस शिक्षा को स्कूल के बाकी 325 छात्रों तक पहुंचाएंगे। इसके बाद हर टीम अपने अपने आइडियाज़ को गांव के बाकी स्टेक होल्डर्स से वैलिडेट करवाएगी और उसके अगले चरण में सभी के साथ मिलकर इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। आखिर में जानते हैं स्कूली बच्चों, शिक्षकों, गांधी फेलोज से ग्रामीण चेंज मेकर लैब प्रोग्राम और इस लीडरशिप कैंप में उनके अनुभव और आगे की संभावनाओं पर अपने अपने विचार। प्रोग्राम के पहले दिन, पहले सत्र में हमने देखा कि बच्चों का इस कार्यक्रम की सहभागिता में बच्चों में थोड़ी झिझक पाई गई थी। जो सत्र दर सत्र इसमें हमने एक सकारात्मक परिवर्तन देखा और आज कार्यक्रम के दूसरे दिन हमने ये देखा कि इन्हीं बच्चों ने जो उन्होंने समस्याएं अपने क्षेत्र से इकट्ठी की थी, उसी के समाधान के लिए 4000 प्लस आइडियाज़ दिखाया और उसको एनैक्ट करके दिखाया, जिसको कि जो भी एक प्रशंसनीय प्रयास है और जिसकी सबने सराहना की है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पे आके ही मैंने सीखी है, वो मुझे लगता है वो चीज़ मैं और कहीं पे भी नहीं सीख सकती। वो है लोगों के सामने बोलना, खुल के लोगों के सामने घबराना नहीं, कैसे, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आके ही सीखी हैं। मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं आती तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं सीख पाती। जब मैं स्कूल में रहता था तो मैडम कोई सवाल पूछती थी तो मेरे को जवाब आते हुए भी मैं बहुत झिझकता था कि मैं सवाल का जवाब बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, कि मैं झिझकता था। यहाँ आकर मैंने सोचा कि मेरे अंदर बहुत सारी मतलब है क्वालिटी जो मैं बाहर निकाल सकता हूँ। मैंने मेरी क्वालिटी उभरना सीखी और मैंने अपनी टीम को खुद लीड किया और मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आए। मैं जब भी बाहर जाऊँगा, समाज में जाऊँगा तो मैं लोगों को इकट्ठा करके उनको लीड कर पाऊँगा।
सर इस कैंप के दौरान मेरा अनुभव ये रहा कि जो बच्चे क्लास के अंदर एकदम चुपचाप रहते थे और बोलते नहीं थे, उन बच्चों ने यहाँ आकर बोलना भी शुरू कर दिया है और वो एकदम खुश मिजाज लग रहे हैं। यहाँ आकर काम करने में उनको मतलब आपस में समूह की भावना में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन लोगों को देख के लगा है कि वास्तव में इनकी झिझक दूर हो रही है। ये कल सुबह जब बच्चे यहाँ आए थे, हमें सब लोग, तो बच्चे एक तरह से सहमे हुए से थे, लेकिन यहाँ आकर के अब मैं देख रहा हूँ ये कैंप करने के बाद में बच्चों में बहुत बदलाव मेरे को देखने को मिल रहा है। बच्चे अपने आप से जवाब देने के लिए या नेतृत्व करने के लिए, एक तरह से लीडरशिप के लिए आगे आ रहे हैं खुद चल करके। तो इसका मतलब बहुत अच्छा ये आपका प्रयास रहा है, आपने बच्चों में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। जब चेंज मेकर लीडरशिप हम गांव में ये कार्यक्रम लेकर गए थे तो स्टार्टिंग में हमने ये वर्चुअली कंडक्ट कराया था बच्चों के साथ स्कूलों में। फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चों ने इस कार्यक्रम के बारे में और रुचियाँ ली और उन्होंने अपने गांव की समस्याओं के बारे में जाना। धीरे धीरे उन्होंने अपने गांव की समस्याएं ढूंढी, लोगों से बातचीत करी। इस दौरान उनके अंदर बहुत सारे कौशलों का विकास हुआ। लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने बूट कैंप कराया जिसमें स्कूलों के बच्चे आए, अलग अलग स्कूलों से शिक्षक आए और यहाँ पे बच्चों ने अलग अलग गतिविधियाँ करी। उन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में बहुत सारे कौशलों का विकास हुआ। उन्होंने सबसे पहले समस्याएँ ढूंढी, उन पर कैसे उन समस्याओं का समाधान अनेक तरीक़ों से किया जा सकता है। हज़ारों समाधान उन्होंने ढूंढे, उन समाधानों में कौन सा बेस्ट समाधान है उन्होंने इस पर बात करी और वो शायद अब अपने गांव में जाके उसको एग्जीक्यूट करेंगे और अपने गांव की समस्या को सुलझा पाएंगे। तो ये जो कार्यक्रम है ये बच्चों के लिए बहुत ही सुखदपूर्ण अनुभवात्मक रहा है। स्टेक होल्डरशिप बच्चों में डेवलप हो रही है और वो हर एक समस्या को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसमें हमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को शामिल करना होगा, कुछ गांव के वॉलंटियर्स को शामिल करना होगा, कुछ गांव के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, सरपंच जी है, उनको भी साथ लेना होगा। क्योंकि जब ये गांव के लेवल पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो धीरे धीरे मतलब बच्चों ने जो समस्याएं ढूंढी है उसमें बच्चे काम कर रहे होंगे और उनके जो सीनियर्स है जैसे माता पिता है, गांव के कुछ बड़े लोग हैं, वो भी मिलके काम करेंगे और समस्या का समाधान जल्दी से हो पाएगा। तो बच्चों में एक चीज़ दिखी, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का बहुत विकास हुआ है बच्चों में इस कैंप के दौरान कि जिस तरीके से वो अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे, अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे थे बड़े ग्रुप में, स्टेज पे खड़े होके, और दूसरे बच्चों के फीडबैक को वो अपने समाधान में इंकॉर्पोरेट कर रहे थे और वापस से उसको प्रेजेंट कर रहे थे। तो वो काफ़ी एक दक्षता थी जिस पर बच्चे काफ़ी ग्रो किए। और एक दक्षता थी वो कि कबाड़ से जुगाड़ वाली, कि कैसे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें वो बेहतर से बेहतर समाधान निकाल सकते हैं और जो आसपास के संसाधन हैं उनको कैसे बेहतर तरीके से लेवरेज कर सकते हैं। तो वो कबाड़ से जुगाड़ वाली जो इस दक्षता बच्चों ने दिखाई वो बहुत ही शानदार थी। तो मेरे हिसाब से ये दक्षता हैं जो बच्चों में इस बूट कैंप से विकसित हुई है, इस कैंप से विकसित हुई है और वो इन दक्षताओं के आधार पर अपने समाधानों को समुदाय में लागू कर पाएंगे। हम हैं आज के चेंज मेकर। हम हैं आज के चेंज मेकर। हम हैं आज के चेंज मेकर।